1.5 months it all took for me to crack the CA final exams without any tuition. 1.5 महीना, लास्ट 1.5 महीना जो बचा था उसी में मैंने जो है जी जान लगा करके मेहनत किया और अपना CA फाइनल क्रैक किया. बहुत कम लोग ये जानते हैं कि बिफोर क्रैकिंग CA फाइनल आई एंटर इनटू प्रॉपर जो टीचिंग होता है, ठीक है, पूरा अपना इंस्टीट्यूट बना लिया था मैंने और मैंने ऑलरेडी जो है पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था और सारे लेवल पे मेरे ऑल इंडिया रैंक थे. खाली मेरा एक पायदान बाकी था, डैट वॉज CA फाइनल. पढ़ने का टाइम बिल्कुल नहीं रहता था. सारे बैचेस एक दिन में 4-4 बैचेस लिया करता था. लास्ट 1.5 महीना मैंने सारे बैचेस अपने कंप्लीट कर दिए और ख़ुद का CA फाइनल का पढ़ाई जो है वो 1.5 महीना में कंप्लीट किया. नाउ हाउ वाज दैट पॉसिबल? अगर आप मेरे से पूछेंगे, मुझे भी नहीं पता. मुझे ये पता था ये मेरे लिए आखिरी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है. मैंने सारे बैचेस अपने ऑफ कर दिए. मेरा फाइनेंशियल कमिटमेंट्स भी रहता था अपने फैमिली के प्रति. एंड 1.5 महीना मुझे, अगर आप पूछेंगे कि 1.5 महीना में कैसे कंप्लीट हुआ, वो भी बिना ट्यूशन्स वगैरह के, तो देखो भाई, अकाउंट्स लॉ ऑडिट ऑलरेडी जो है मेरा मास्टरी था उसमें. मेरे को 1.5 महीना जो है वो पढ़ना था खाली टैक्स, ठीक है. बाद बाकी सब्जेक्ट जो है ऑलरेडी 3 साल का जो पीरियड था उसमें मैंने सेल्फ स्टडी के दौरान जो है काफ़ी ग्रिप पा लिया था. सो 1.5 महीना जो मेरे को पढ़ना था, टैक्स बहुत बढ़िया से क्रैक करना था. और उस समय हम लोग का एक पेपर हुआ करता था IT का, ठीक है, तो मुझे वो बढ़िया से क्रैक करना था. एंड बिना फ्रेंड्स के सपोर्ट के, बिना फैमिली के सपोर्ट के ये पॉसिबल नहीं हो सकता था. अच्छा, मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ. 1.5 महीना जो मैंने पढ़ाई किया, मेरे ऊपर इतना प्रेशर रहता था कि मैं जब 1.5 महीना पढ़ाई कर रहा हूँ और एग्ज़ाम्स दे रहा हूँ, ठीक है, मेरे सारे स्टूडेंट्स को ही पता है, हज़ारों स्टूडेंट्स मैंने उस समय भी पढ़ा रखे थे. तो अगर बाई चांस रिजल्ट में मैं फेल हो गया तो हाउ एम आई गोइंग टू स्टैंड ऑन द पोडियम इन फ्रंट ऑफ देम एंड आस्क देम टू स्टडी वेल, यू हैव टू क्रैक इन 1 अटेम्प्ट. और पीछे से आवाज़ आएगा आपका हुआ था कि 1 अटेम्प्ट में. तो मेरे ऊपर ये प्रेशर रहता था. मेरे ऊपर ये प्रेशर रहता था कि अगर मैं नहीं क्रैक कर सका 1 अटेम्प्ट में तो बाद बाकी स्टूडेंट्स को मैं क्या मैसेज दूंगा. हालांकि मैं उस समय गलत था, ठीक है, मैं उस समय गलत था, मेरी सोच गलत थी, कोई गाइड करने के लिए नहीं था. भगवान के दया से 1 अटेम्प्ट में हो गया, बट अगर नहीं भी होता तो शायद मैं उतना ही सक्सेसफुल होता जितना मैं आज हूँ, ठीक है. तो ये सोच मेरी उस समय गलत थी कि 1 अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो स्टूडेंट्स क्या सोचेंगे, दुनिया क्या सोचेगा. कोई गाइड करने वाला नहीं था, मैं आपको गाइड करते रहता हूँ. तो 1.5 महीना में मेरे ऊपर इतना प्रेशर रहता था, तो फिर हाउ डिड आई गेट द बेस्ट आउट ऑफ मी? पहला बात, मैंने रिजल्ट्स के बारे में सोचना ही छोड़ दिया था, ठीक है. मतलब मैं समझ लिया था मेरे लिए वो जो 1.5 महीना ना स्लॉग ओवर्स है, खुला एकदम जो है अपना लाइफ को जो है स्लॉग ओवर्स की तरह खेलना है. 1.5 महीना में खूब अच्छे से पढ़ाई करना है, खूब अच्छे से मेहनत करना है, विदाउट वरिंग अबाउट द रिजल्ट. मेरे हाथ में रिजल्ट्स नहीं है, अब मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगा. तो मैंने ये ठान लिया था कि भाई रिजल्ट्स के बारे में तो सोचना ही नहीं है, क्योंकि जिस दिन मैं रिजल्ट के बारे में सोचता था मेरा तबीयत खराब हो जाता था, पढ़ नहीं सकता था. सच बताएं तो ये था, ठीक है. और मैंने काफ़ी अपना रूटीन वगैरह जो है ना बैलेंस कर लिया था, क्योंकि मेरे पास 1.5 महीना था. मैं ऐसा स्टूडेंट लोग को रिकमेंड तो नहीं करूँगा, बट उस समय मैंने एक स्मार्ट स्टडी भी किया था. टैक्स में हम लोग के जो है ना उस समय एक्साइज, कस्टम और सर्विस टैक्स हुआ करता था. एक्साइज और कस्टम 85 मार्क्स का हुआ करता था IDT में, और 15 मार्क्स का सर्विस टैक्स हुआ करता था. बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम 15 मार्क्स का जो सर्विस टैक्स था मैंने वो पूरा पोर्शन छोड़ दिया था. और 85 मार्क्स, क्योंकि मैंने अपना उस समय स्ट्रैटेजी बनाया कि यार कितना भी अच्छे से पेपर अटेम्प्ट कर लो, अच्छे से तो अटेम्प्ट 80-85 मार्क का ही होता, लास्ट का 10-15 मिनट तो ऐसे भी घसीटा मारना है. अब सर्विस टैक्स इतना बड़ा पोर्शन है 15 नंबर के लिए, फिक्स रहता था उस समय, और 85 मार्क्स का कस्टम एक्साइज है. तो मैंने कस्टम एक्साइज जो है ना वो पूरा बहुत बढ़िया से ग्रिप में ले आया था, और 15 मार्क्स छुआ तक नहीं था. ट्रस्ट मी, क्वेश्चन भी 15 मार्क्स का मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था. 85 मार्क्स का मैं पढ़ करके गया था, 85 मार्क्स का अटेम्प्ट किया और उसमें मेरा 60 आ गया था. तो थोड़ा सा जब कम समय हो ना, तो यू हैव टू मेक स्ट्रैटेजीज अकॉर्डिंगली. आपको स्ट्रैटेजीज अकॉर्डिंगली सेट करने चाहिए. और हाँ, मैं उस समय क्या करता था, 2-3 घंटा एकदम खुला सांड की तरह अग्रेसिवली 2-3 घंटा पढ़ाई करता था. फिर मैं शॉर्ट ब्रेक लेता था 10 मिनट का. 10 मिनट मतलब 10 मिनट. उस 10 मिनट में मैं या तो पावर नैप ले लूँगा, या फिर अपने आप को जो है नरिश करूँगा. नरिश कैसे करूँगा? कुछ कॉफ़ी वगैरह, ब्लैक कॉफ़ी या लिकर टी पी करके, या फिर चॉकलेट, डार्क चॉकलेट खा करके, उससे पूरा एनर्जी जो है ना बना रहता था, ठीक है. अपना फूड हैबिट्स का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा. स्लीपिंग पैटर्न मैंने 2 भाग में डिवाइड कर लिया था. तब मैंने ब्रेन को 1.5 महीना वैसे ही ट्रेन कर लिया था. मैं 2 बार सोता था, ठीक है, लगातार 6 घंटा नहीं सोता था. मैं
रात में जो है 4 घंटा सो जाता था और फिर दिन में जो है 1-1.5 घंटा सो जाता था। इससे मेरा जो प्रोडक्टिविटी बढ़ा मैं बता नहीं सकता हूँ आपको। 5-5.5 घंटा 6 घंटा ही सोता था, बट उसको मैंने 2 भाग में डिवाइड कर लिया था और ज़बरदस्त प्रोडक्टिविटी बढ़ा। जब भी कुछ भी चैप्टर्स वगैरह समझ में नहीं आता था या डर लगता था वो चैप्टर नहीं हो रहा है, मैं अपना समय बर्बाद नहीं करता था। मैं अपने दोस्त को बोल देता था, भाई जब ये वाला चैप्टर तू करेगा तो मेरे को बुला लेना, मैं तेरे घर आकर के ये वाला चैप्टर तेरे साथ करूँगा। वाइस वर्सा फ्रेंड भी मेरे साथ वैसे ही करता था, उसको कुछ नहीं समझ में आता था, वो मेरे को बोलता था, मोहित व्हेन यू डू दिस चैप्टर कॉल मी एट योर होम, हम लोग ये वाला चैप्टर साथ में कर लेंगे। इससे क्या है, मेरा जो स्पीड था वो 10x बढ़ जाता था, क्योंकि जो चैप्टर मेरे को नहीं आता और जो इंपॉर्टेंट है पढ़ करके जाना है, वो मेरा दोस्त के साथ मैं प्रैक्टिस कर लेता था। तो ये सब शॉर्ट टिप्स है, ठीक है। जब आपके पास कम समय हो और मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी निकालना हो तो ये सब शॉर्ट टिप्स है, ठीक है। रिजल्ट के बारे में मत सोचो, स्लॉग ओवर्स की तरह एकदम बेफिक्र होकर के खिलो, तुम देखो तुम्हारा रिजल्ट जो है बहुत बढ़िया आएगा, है ना। बस यही बोलना था आपको, अपना जो 1.5 महीना का एक्सपीरियंस था वो आपके साथ शेयर करना था। और मेहनत खूब किया 1.5 महीना में, मतलब ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं किया, जम करके मेहनत किया। अभी भी मतलब नाइटमेयर्स आते हैं वो 1.5 महीना जो बीता, भगवान जो है मेरे को वैसा 1.5 महीना कभी ना दे। बट मैं आपको बता दूं, वो 1.5 महीना के कारण मैं अब इतना टफ हो चुका हूँ कि भाई कोई चीज़ से डर नहीं लगता, ठीक है। कैसा भी सिचुएशन हो लाइफ में, कैसा भी सर्कमस्टांस हो लाइफ में, ये सब एग्जाम्स देने के बाद तुम्हारा पर्सनालिटी ऐसा डेवलप हो जाएगा, तुमको भी जो है ना हर सर्कमस्टांस जो है ना वो आसान लगने लगेगा। मतलब इससे खराब क्या ही होगा तुम्हारे साथ, ऐसा वाला एटीट्यूड आ जाएगा तुम्हारे अंदर। तो ये सब भी जो है ना, अपार्ट फ्रॉम क्रैकिंग द एग्जाम्स, इट builds your personality, which helps you to crack the real obstacles in your life. So that's what my story in short, and I hope you will make your story more successful than mine. Wishing you loads of success and all the best.